के दिन एक घटना घटी जिसके बाद उसे लेकर चर्चा है। जिस तरीके से दो बच्चों की मौत हुई, पॉलिटिकली इसको लेकर जोरदार चर्चा है। पहले तो ये जो दुर्घटना है बहुत दुखद है और ये संयोग माना जाए। मुझे ये सुनाई पड़ा कि दो लोग ख़त्म हो गए। मैंने बोला कि कैसे क्या हुआ, तो बहन अपनी गाड़ी में दो लोग ख़त्म हो गए। वहाँ से मैंने एक गाड़ी अपनी वापस भेजी और मैं एकदम शॉकिंग उसमें था। एक गाड़ी मैंने अपनी वापस भेजी कि आप जाएँ। नवाबगंज चेयरमैन है सत्येंद्र सिंह, वो गए साथ में। वो वहाँ पे पहुँचे तब मुझे जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा चीज़। मेरी गाड़ी में बच्चों का एक की बॉडी थी, एक की सांसें चल रही थी। जो मुझे सुनने में आया, गाड़ी में रखा गया। मेरे ही लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, मेरे ही लोग पोस्टमार्टम के लिए गए, मेरे ही लोग उनके घर में रहे। लास्ट में मिट्टी तक में मेरे ही लोग गए। अब जो बाकी पार्टियां हैं इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। आपके माध्यम से उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस तरह मत करें। अपने तरफ से जो संभव कोशिश होकर करूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। कल के दिन एक घटना घटी जिसके बाद उसे लेकर चर्चा है। जिस तरीके से दो बच्चों की मौत हुई, पॉलिटिकली इसको लेकर जोरदार चर्चा है। जिस काफिले की वो गाड़ी थी, उस काफिले में मौजूद थे करण भूषण भी, जो काफी आगे उनका कहना है कि थे। हमारे संग बात करने के लिए करण भूषण जी मौजूद है। सर, फर्स्ट हैंड आप बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ? तो जरा एक बार बताइए कि क्या घटनाक्रम घटा। देखिए, पहले तो ये जो दुर्घटना है बहुत दुखद है और ये संयोग माना जाए। अब आप लोग को सच्चाई बताऊंगा। मैंने तो अपनी जो इमेज देखी अभी यूट्यूब में और न्यूज़ चैनल में, वो तो कुछ और बनाई जा रही है। फैक्ट ये था कि मैं अपने 3-4 गाड़ियों से, एक नॉर्मल रूटीन है हम लोग का, प्रोग्राम में जा रहे थे और क्रॉसिंग पार करने के बाद मैं एक प्रोग्राम में पहुंच चुका था। तभी मेरे पास फ़ोन आता है कि एक दुर्घटना हो गई, 2 लोग ख़त्म हो गए। तो मुझे ये सुनाई पड़ा कि 2 लोग ख़त्म हो गए। मैंने बोला कि कैसे क्या हुआ, तो बहन अपनी गाड़ी में 2 लोग ख़त्म हो गए। तो एक सदमा टाइप का मेरे लिए था। मेरे भी मन में आया क्योंकि मेरे करीबी लोग गाड़ी में बैठते हैं, जो साथ में रहते हैं, जो बचपन से मेरे साथ रहे हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं। तो मैं जहाँ प्रोग्राम में पहुँचा वहाँ से मैंने एक गाड़ी अपनी वापस भेजी और मैं एकदम शॉकिंग उसमें था। एक गाड़ी मैंने अपनी वापस भेजी कि आप जाएँ। नवाबगंज चेयरमैन है सत्येंद्र सिंह, वो गए साथ में। वो वहाँ पे पहुँचे तब मुझे जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। लेकिन मैं उस समय एक प्रोग्राम में पहुँच चुका था। तकरीबन मुझे लगता है 5 किलोमीटर में आगे होऊंगा। फिर वहाँ पे मेरी गाड़ी में बच्चों का एक की बॉडी थी, एक की सांसें चल रही थी। जो मुझे सुनने में आया, गाड़ी में रखा गया। मेरे ही लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, मेरे ही लोग पोस्टमार्टम के लिए गए, मेरे ही लोग उनके घर में रहे। लास्ट में मिट्टी तक में मेरे ही लोग गए। अब जो बाकी पार्टियां हैं इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। आपके माध्यम से उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस तरह मत करें। ये कोई चुनावी मुद्दा करने का ऐसा माहौल नहीं है। ये बड़ी दुखद घटना है। 2 बच्चे थे जिनका निधन हुआ है और उसमें दोषी मुझे बनाया जा रहा है कि जैसे गाड़ी मैं चला रहा था। वो 7 की गाड़ी थी, 4थे नंबर की गाड़ी थी। आप किस नंबर की गाड़ी में मौजूद थे? मैं पहले नंबर पे। अच्छा, एक बात को लेकर जो स्थानीय लोग भी चर्चा कर रहे हैं, जिनके बच्चे की मौत हुई, वो भी कर रहे हैं कि आप अब तक आए नहीं, ना आप अस्पताल आए, ना आप घर आए। आपके भी मन में ख्याल होगा कि आना चाहिए वहाँ पे? देखिए, मैं उस टाइम एक प्रोग्राम में पहुँच चुका था। मैंने अपने जो सबसे खास हैं, सबसे करीबी हैं, उनको भेजा था और मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं उनसे बातचीत में भी हूँ। उनके शुरू से लेकर अंत तक मैं हर चीज़ में रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पिताजी के लोकसभा क्षेत्र के और हम लोग के समर्थक हैं। अब कुछ लोग लग गए हैं इसमें कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने तरफ से जो संभव कोशिश होकर करूँगा और आपके साथ खड़ा रहूँगा। गौरव ने उनके परिजनों से बात की। गौरव, क्या पूछें? जी, कल मैंने एक्चुअली उनकी पूरी फैमिली से बात करी तो उनकी मदर का साफ सवाल था कि आपके घर से कोई भी अब तक उनसे संपर्क नहीं करा और उसके बाद साफ तौर पर उनका ये एलिगेशन था कि आपने जानबूझकर जो आपके काफिले में गाड़ी थी उससे उन बच्चों को मरवाया। जब मैंने ये भी पूछा उनसे कि क्या आपका कोई कनेक्शन है, तो उनके पास कोई, हालांकि उसका जवाब नहीं था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि एक काफिले की आपकी गाड़ी होती है, एक्सीडेंट करती है और 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। आपको नहीं लगता कि राजनीति से बड़ी ये चीज़ थी कि आपको मानवता के रूप में एक बार उतर कर वापस जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पर? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब ये दुर्घटना हुई मैं इससे बहुत दूर था और मैं किसी प्रोग्राम में पहुंच चुका था और मुझे जो जानकारी हुई कि मेरे गाड़ी के लोग ख़त्म हुए हैं, तो ऐसे में अपने लोग को ख़त्म करके मैं भी एक सदमे में था। मुझे जो जानकारी हुई थी, मैंने अपने सबसे खास, अपने सबसे करीबी को वहाँ पे भेजा कि जाके देखिए क्या हुआ है और सारी व्यवस्था कराइए। वो वहाँ पे जाके पहुँचे, लेकिन उस टाइम तक जब बॉडी को
और जो घायल था बच्चा उसको लेके हॉस्पिटल गए, तब तक वहाँ पे एक अलग सा माहौल शुरू होने लगा, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगे। और मैं परिवार को बताना चाहूँगा कि शायद जैसे महिलाएं हैं वो उतना मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक मुझसे जुड़े हुए, मुझसे परिवार से जुड़े हुए लोग वहाँ पे मौजूद थे। चाहे दुर्घटना के बाद उनको हॉस्पिटल पहुँचाने में, पोस्टमार्टम में, मिट्टी में, और आगे भी हम लोग रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये भी मेरा परिवार है। जैसे 30 साल से मेरे पिताजी यहाँ से सांसद हैं और ये सब हमारे समर्थक थे, कि परिवार के सदस्य थे। करण जी, एक बड़ा सवाल है जो परिवार का आरोप था कि उन्होंने लगातार जो तहरीर दी है एफआईआर के लिए, उसमें आपका नाम भी डाला, लेकिन वो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस उनको मना करती रही, लगातार एफआईआर उसको जो चेंज कराने के लिए कहती रही। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप ये बोल रहे हैं ये अभी मुझे जानकारी हुई आपके माध्यम से। जो मुझे उस टाइम जानकारी हुई थी कि ड्राइवर एफआईआर, वहाँ पे एक गैदरिंग थी, उनने ड्राइवर की डिमांड की, ड्राइवर भाग गया था, वो बेचारा डर गया था। क्योंकि इंडिया का सब जगह का एक है कि एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले मॉब कोशिश करती है कि कौन सबसे पहले उसको पकड़ के क्या कर दे। तो ड्राइवर भाग गया था, हम उसको ढूंढवाए, किसी तरह ट्रेस किया कहाँ था, फिर उसको ड्राइवर को हाजिर कराया। अभी आपके माध्यम से पता लग रहा है कि मेरा भी चाह रहे थे। तो जो उचित कार्रवाई होती है वो हुई है, और जो उचित कार्रवाई और बची है, मैं निवेदन करता हूँ हो, मैं इसमें जितनी भी कार्रवाई होगा सबके साथ। आप जांच के लिए, अपनी जांच के लिए भी तैयार हैं? आप कहाँ मौजूद थे, क्या प्लीज़ वहाँ पे मैं खुद सर्च करा रहा था कि अगर कोई कैमरा हो जाए, अगर कोई वहाँ पे कैमरा हो जिसमें ये पूरा दिखे कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही है, बाइक उधर से आती है, उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं थी, वो महिला से लड़ते हैं, नए बच्चे थे, बैलेंस खो जाता है, वो आके लेफ्ट पट्टी पे गिर जाते हैं और गाड़ी उनके ऊपर ये हादसा हो जाता है। और तीसरी चीज़ कि जानबूझ के, मुझे सुनने में आया कि वो बच्चा दुबई से कल परसों में आया था, तो मेरा उससे क्या संपर्क? और मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ। मैं उस टाइम भी क्रॉसिंग बंद थी, मैं उतर के व्यक्तिगत सारे बच्चों से मिला, फ़ोटो खिंचाई, सब कोई अपने बारे में बोल रहे थे। उस जो रेलवे स्टेशन है उसके ब्रिज के लिए डिस्कशन हो रहा था कि कोशिश करूँगा मेरा सबसे पहला काम ये ब्रिज हो, कि हम लोग चुनाव में बड़ा समय बर्बाद किया। उस ड्राइवर से बात हो पाई आपकी? वो ड्राइवर जिसने ड्राइवर से मेरी बात नहीं हो पाई, वो खुद बहुत बड़े सदमे में था। बस जो साथ में थे उन सबसे पूछा कि क्या हुआ, फिर वहाँ के भी लोग थे। और जब मीडिया भी गई और जो लोग भी गए, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनने बताया कि जैसे एक मॉब जब गुस्से में आ जाती है तो गाली गलौज होने लगी, तो वहाँ पे जो अच्छे लोग थे उनने बताया कि आप बिन वजह का क्यों कर रहे हैं, ये महिला के वजह से हुआ, महिला रोड क्रॉस की, बाइक का एक्सीडेंट महिला से हुआ, फिर ये बाइक उधर आके गिर गई, ड्राइवर ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की बचाने की, और एट लास्ट वो इतना काटा कि जाके जो आपने वीडियोस में देखा होगा कि स्ट्रक्चर था उसका कंक्रीट का, वो सब तोड़ते तोड़ते आगे जाके गाड़ी। अच्छा, रेस्क्यू के लिए आपने जो गाड़ी भेजी, कितनी देर में वो पहुंची वहाँ पर? कुछ समय का अंदाजा आपको रहा, कितना समय लगा? पता है कि परिवार का एलिगेशन था कि गाड़ी देर से पहुंची। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देखिए। जैसे मुझे हम लोग को पता लगा 4 से 5 मिनट में गाड़ी पहुंच गई, और हमसे जुड़े हुए लोग वहाँ पे उस टाइम से लेकर रात तक मौजूद थे और सुबह भी गए। करण जी, आखिरी सवाल, जो परिवार है, जो उनकी माँ है, उनकी साफ तौर पर ये मांग है कि इस पूरे केस में फांसी की सज़ा दी जाए, आपको लेकर के लगातार कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अगर मेरे ऊपर फांसी बनती हो इस केस को लेकर तो भाई जो उचित फैसला हो करे। अच्छा, घटना घटी है, परिवार के संग इतना बड़ा उनके लिए भी लॉस है, परिवार से कुछ आप प्लान कर रहे हैं, मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ संवाद करेंगे रिपब्लिक के मंच से? अगर आप संवाद, बहुत दुखद घटना है, घर के 2 छोटे बच्चों का निधन हुआ। हर माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, एक गरीब घर से है, कमाएगा, बुढ़ौती में एक लाठी की तरह काम करेगा। अब इस टाइम तो जो लॉस हो चुका है इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि जीवन भर मेरे लायक या मेरे से कुछ हो पाए तो मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो देखिए, करण ने हमारे संग बात कर रहे हैं और जो कुछ घटनाक्रम घटा था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या हुई थी वो बता रहे हैं, कैसे सब कुछ घटा था वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। संजय सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत।